तो क्या ममता की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है, ये सवाल है। पहले चुनाव हारी और क्या अब हाथ से पार्टी भी जाएगी। सवाल यह भी कि क्या अब ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की कल रात मीटिंग हुई है। ये सारे विधानसभा के स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे और साथ ही ये लोग पार्टी सिंबल पर भी दावा करेंगे। प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलएस के साथ मीटिंग किया। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। और एमपी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई बस सेवा के तहत बस संचालन की विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत सबसे पहले इंदौर संभाग से होगी, जहां जुलाई महीने से इंटरसिटी, सिटी और अंतरराज्यीय बसों का संचालन प्रस्तावित है। इंदौर से प्रदेश के अन्य जिलों को जोड़ने वाली इंटरसिटी बसें, शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में सिटी बसें तथा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए अंतरराज्यीय बसों का संचालन किया जाएगा। तो इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी जुलाई माह से शुरू करने की तैयारी है। इंदौर क्षेत्र में कुल 250 मार्गों पर 1688 बसें संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें 121 इंटरसिटी मार्ग, 28 सिटी रूट और 101 अंतर्राज्यीय मार्ग शामिल है। प्रदेश स्तर पर 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों के माध्यम से 1164 मार्गों पर 5206 बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाह्यवर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। और सीबीएसई री एवेल्युएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। री एवेल्युएशन पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई है। सीबीएसई पोर्टल को ठप करने के लिए साइबर हमले किए गए। हैकर्स ने सीबीएसई पोर्टल से डेटा चोरी करने की कोशिश की है। 2 मिनट में 15 लाख हिट्स किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा बार अनधिकृत एक्सेस का प्रयास किया गया। 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों का आवेदन आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सीबीएसई री एवेल्युएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैक करने की से कोशिश हुई है। सीबीएसई पोर्टल को ठप करने के लिए साइबर हमले हुए। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अशरफ, आखिर क्या और कैसे ये अटैक हुआ, इसमें क्या कोई दखल भी हुआ सीबीएसई पोर्टल पर? देखिए, जब से सीबीएसई की जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कमियां आई, लगातार सीबीएसई के पोर्टल को अटैक किया जा रहा है। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन के लिए कल से बच्चों को आवेदन करना था, लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चल रही थी, अंडर मेंटेनेंस थी। लेकिन आज ये पोर्टल शुरू हुआ है। पुनर्मूल्यांकन के लिए बच्चों को आवेदन करना था, लेकिन उसमें ये अटैक किया जा रहा है। वो डेटा हाइक किया
जो साइबर हैकर्स हैं वो यहाँ पर सीबीएसई का जो पोर्टल है उस पर अटैक कर रहे हैं और उससे डेटा लीक करने चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि इसको करप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो छात्रों के भविष्य को पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बिना पुनर्मूल्यांकन के बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, क्योंकि सीबीएसई मान चुका है कि उनके। चलिए शुक्रिया। ट्रांसफर कर दिया गया है। तो लगातार सीबीएसई विवाद गहराता जा रहा था और अब सरकार ने इसमें बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर किया, जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। कुछ देर पहले ही पुनरीक्षण साइट पर हैकिंग हमले हुए थे और अब ये बड़ी खबर इससे जुड़ी। सीबीएसई विवाद पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर हुआ है, जांच के लिए समिति का गठन भी किया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। तो सीबीएसई विवाद पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। लगातार सीबीएसई ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद एक मीटिंग भी की गई थी। हाई लेवल मीटिंग में तमाम सीबीएसई के अधिकारी शामिल थे और अब सरकार ने इसमें बड़ा फैसला लेते हुए चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया है और इसके साथ ही जांच के लिए समिति का गठन किया गया जो पूरे मामले में जांच करेगी। तो सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है, जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति इस पूरे मामले में जांच करेगी और कहां गड़बड़ी हुई इसका पता लगाएगी। स्क्रीन मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग का ये विवाद लगातार गहरा रहा था, जिसके बाद बैठकों का दौर भी चला और अब ये बड़ा फैसला सरकार ने लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया है। जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। तो सीबीएसई विवाद पर लगातार सियासत भी तेज हो रही थी और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाने का ये बड़ा फैसला सरकार ने अब लिया है। बड़ा अपडेट सीबीएसई विवाद से जुड़ा। सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव दोनों को का ट्रांसफर किया है, हटा दिया है। जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और समिति अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। कहां गड़बड़ी हुई ये पता लगाया जाएगा। समिति का गठन फिलहाल किया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी कई अहम बैठक हुए और इसमें भी गड़बड़ियों का पता लगाने के निर्देश किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ विनीत कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, चेयरमैन और सचिव को हटा दिया गया। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सीबीएसई में के मार्क्स को लेकर के जिस तरह से प्रक्रिया चल रही थी और जिस तरह से शिकायतें जो है वो अभिभावक के ओर से आ रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लेकर के शिकायत जो है वो लगातार कर रहे थे। जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से स्कैन किए गए थे और जिस तरह से मार्किंग की गई थी उसको लेकर के जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, जो लोग जो हैं वो मार्किंग को लेकर के शिकायत कर रहे थे, या फिर इसके बाद हमने देखा जिस तरह से पेमेंट एग्रीगेटर को लेकर के जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, उसके बाद से सरकार ने जो है यह कड़ा एक्शन जो है वो लिया है, जिसमें यह तबादले जो है वो किए गए हैं। सरकार के जो सूत्र हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी उनका साफ तौर पर कहना था कि वो न सिर्फ शुचिता और पारदर्शिता जो है वो दिखाना चाहते हैं, बल्कि लोगों को यह भरोसा दिखाना वो लोगों को हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या अभिभावक हो, शिक्षक हो, उन्हें भी यह बताना चाहते हैं कि सरकार जो है वो उनके साथ है और न सिर्फ कहने में विश्वास करती है बल्कि वो एक्शन भी लेती है और इसी कड़ी में जो है वह देखा जाना चाहिए। पूरी तरह से सीबीएसई को लेकर के जो मार्किंग को लेकर के, या फिर हम कर सकते हैं ओएमआर सीट जो है वो स्कैन को लेकर के, या फिर हमने देखा कि जो मार्किंग में सिस्टम हुआ था और इस बार जिस तरह से बच्चों की ओर से जो है वो शिकायतें की गई थी, इस बार शिकायतें जो है वो पिछली बार से अधिक आई थी और इसके बाद जो है वह यह एक्शन जो है वह लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। तो ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से, लगातार सीबीएसई विवाद गहरा रहा था और अब सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया, जांच के लिए समिति का भी गठन किया गया है।